हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपके भैया लेके आए हैं साउंड चैप्टर का 2025 का क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके भैया? क्योंकि इस साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बाकी साल से बिल्कुल ही अलग है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इस 2025 में कुछ खास करने की कोशिश की थी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये बाकी सालों की तरह है हमारा। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अ सबमरीन इन द सी सेंड अल्ट्रासोनिक साउंड। अब वो क्या करती है? एक सबमरीन रहती है, एक अल्ट्रासोनिक साउंड को वो रिलीज करती है। अब जैसे वो अल्ट्रासोनिक साउंड को रिलीज करती है तो अपना स्टॉप वॉच वो स्टार्ट कर देती है उसी समय। अब क्या करती है? वो जो आवाज होती है, एक सबमरीन बना लेते हैं भैया को। एक सबमरीन हमारी जाती है, ये सबमरीन होती है जिसमें नाव लगी रहती है। अब वो भैया साहब हमारी जाती है, अब वो अल्ट्रासोनिक भेजती है तो वो ऑब्स्टिकल से टकरा के वापस आती है। अब जैसे ही वो अल्ट्रासोनिक साउंड टकरा के वापस आती है तो वो स्टॉप वॉच को बंद कर देती है। अब जैसे ही वो बंद करती है, जो उसमें टाइम रीडिंग दिखाया आने से और जाने तक का, वो दिखाया 1 मिनट 40 सेकेंड। हमें तो टाइम पता चल गया भाई, चलो ठीक है। अब हमसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सबमरीन। अब कह रहा है भैया इसकी दूरी कितनी है ऑब्स्टिकल से, हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है। टाइम तो हमें दे दिया भाई साहब ने, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। और हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है वाटर के अंदर वो कितना भैया? 1500 मीटर पर सेकेंड है। चलो ठीक है, अब हम लोग करते हैं। पहले गिवन में क्या क्या चीजें उसको लिख लेते भैया। एग्जाम में ऐसे करना है, गिवन में क्या क्या चीजें है हमारा। टाइम क्या लगा? हमारा टाइम लगा 1 मिनट 40 सेकेंड। शाबाश। अब दूरी कितना है? हमें दूरी तो हमें नहीं पता भाई साहब। अब स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितना हमारा? 1500 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करते हैं? हम इस टाइम को जो यहाँ पे मिनट में है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 सेकंड मल्टीप्लस और 40 सेकंड, जो कि हमारा निकल के आता है 100 सेकंड। हमें तो पता चल गया टाइम। अब हम करते हैं अपना फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो अप्लाइंग द फॉर्मूला टू फाइंडिंग द डिस्टेंस, चलो देखते हैं भैया। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है, ये होता है VT/2। अब हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया, अप्लाइंग द फॉर्मूला, तो हमने लगाया। अब सारी वैल्यूज को हमको पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर। तो क्या करते हैं? V हमें गिवन है, चलो ठीक भाई साहब हमें V बताए, जो कि 1500 मीटर पर सेकेंड है। अब टाइम क्या लग रहा था भाई? टाइम पता कर लिया हम लोग, टाइम लग रहा था हमारा 100 सेकेंड। अब 2 बाई से हम डिवाइड करेंगे, हम 2 को काटते हैं तो हमारा 50 ये आता है। और हमारा जो आंसर निकल के आता है दूरी, जो कि होता है 7500 मीटर। ये हमें डिस्टेंस पता चल गया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखा, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है यार। ये बाकी सालों की तरह ही क्वेश्चन पूछा गया, ये इको से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो कुछ खास है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। उसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग वायर इज शोन बिलो। यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग वायर है, इस वाइब्रेटिंग वायर की वजह से एक साउंड वेव बनती है हमारी। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाउ विल यू एडजस्ट द टेंशन इन द वायर टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ पीआर। अगर हम इस पीआर की लेंथ को रिड्यूस करते तो हमारा टेंशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे एडजस्ट करेंगे? देखो बाबू, जब भी अगर हमारी लेंथ कम होती है, पहली बात ध्यान देना, जब भी अगर हमारी लेंथ कम होगी तो लेंथ कम होने से क्या होती है? हमारी जो टेंशन होती है वो बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है। अब जैसे तुम्हारा नजदीक पेपर आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में टेंशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एग्जैक्टली ऐसे ही है हमारा। अगर हम पीआर को हम कम कर देंगे तो हमारा जो टेंशनल फोर्स होगा इसके अंदर जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर इसका जो हो जाएगा, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ पीआर, मतलब की लेंथ, द टेंशनल फोर्स शुड बी इंक्रीज्ड। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं हमारा दूसरे क्वेश्चन की, जो कि हमसे कह रहा है which character of sound is affected by the reduction in the length of PR। अगर हम इस PR को कम करेंगे तो कौन सा साउंड का कैरेक्टर इफेक्ट होगा, उसके बारे में बात करते हैं ना। तो देखो, अब बाबू हमारा क्या हुआ? लेंथ कम हुआ, टेंशन फोर्स बढ़ गई। अब जब भी अगर हमारी लेंथ कम होती है, एक बात ध्यान है, जब भी लेंथ कम होती है तो टाइम पीरियड भी हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब वो जब टाइम पीरियड हमारा कम होता है उसके वजह से क्या होता है? हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। एक बात ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूँ, पहले सुनो ध्यान से। पहले मैंने क्या किया? लेंथ कम किया। जैसे मैंने लेंथ कम किया तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया हमारा? भाई टाइम पीरियड कम हो जाएगा ना? होगा कि नहीं? हाँ यार, टाइम पीरियड कम होगा।
अब बाबू जब भी टाइम पीरियड कम होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ये कौन से इफेक्ट करेगा भाई, पिच को, फ्रीक्वेंसी को ये इफेक्ट करेगा। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा क्या, टू पिच ऑफ द साउंड इंक्रीज, हमारा इसका आंसर यही होगा। पहले वाले का जो आंसर हमारा वो क्या होगा हमारा, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ पीआर द टेंशन इन द वायर शुड बी इंक्रीज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये तो ये रहा बच्चों हमारा 2025 का तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमसे कह रहा है असर्शन और रीजन बेस से क्वेश्चन पूछा गया था। एज द लेवल ऑफ वाटर इन अ टॉल मेजरिंग सिलेंडर, एक टॉल मेजरिंग सिलेंडर है। अब क्या करते हैं, अब टॉल मेजरिंग सिलेंडर उसमें क्या करते हैं, हम एक रनिंग टैप वाटर में से, अरे भाई टुल्लू बनाओ टुल्लू। अब टुल्लू को मैंने क्या किया, यहाँ पे फिक्स किया। अब जैसे मैंने एक रनिंग टैप वाटर में क्या खोला, अब खोलने से क्या हुआ, यहाँ पे पानी बनना स्टार्ट हो गया। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो पानी वहां पे बढ़ता जाता है। अब उसके कारण क्या होता है, ये कह रहा है जो हमारा पिच ऑफ साउंड है वो भी बढ़ना स्टार्ट होता है। ऐसा क्या होता है कि नहीं होता है, होता है भाई। क्या होता है बताता हूं, देखो क्या होता है, जब भी अगर हमारा एयर कॉलम की जब लेंथ क्या होता है बाबू, एयर कॉलम की अगर हमारी लेंथ क्या होती है, कम होती है, उसके कारण क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारी बढ़ती है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो क्या बढ़ा, पिच बढ़ा। अबे भाई फ्रीक्वेंसी मतलब की पिच, भाई लड़कियों की पिच काफी हाई होती है, बच्चे की पिच काफी हाई होती है, लड़कों की पिच काफी ज्यादा होती है। चलो उसके बारे में अगर तुम बोलोगे तो एक वीडियो बना ही दूंगा यार, पहले इसको देखो पहले। अब क्या हुआ भैया, हमारा पिच यहाँ पे बढ़ जाता, तो हमारा जो एक्सेशन है वो सही है, जाहिर सी बात है, ये तो क्या होगा हमारा ट्रू होगा। अब रीजन देखते हैं, कह रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम। क्या ऐसा है हमारा? ना बबुआ ना, ऐसे गलती मत करना। हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के, सही बात कह रहा है, पर वाटर कॉलम की नहीं बाबू, ए भैया वाटर कॉलम की नहीं, एयर कॉलम की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर क्या हुआ, लेंथ कम हुई भैया, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, लेंथ बाबू क्या हुआ, कम हुआ, उसके कारण क्या फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ी ना। तो यहाँ पर क्या होता है बाबू, हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एयर कॉलम के। किसके होता है बाबू, एयर कॉलम के होता है। हाँ गलतियां ना करना भैया, हमारा एयर कॉलम होता है, यहाँ पे वाटर ना हो, यहाँ पर एयर होगा। तो ये रहा हमारा 2025 के 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब मत करना भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार इस वीडियो को, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ये मेरा मानना है। तो प्लीज ज्ञान बढ़ाना है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।